नमस्कार दोस्तों, मैं एम के पांडे सक्सेस ज्ञान एकेडमी से स्पोकन की क्लास में एक बार फिर से एक बहुत ही जबरदस्त सा वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज की वीडियो, आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब कोई काम पास्ट में टाइम को ऐट द स्पीकिंग ऑफ टाइम के पहले पास्ट में शुरू हुआ हो तो वहां पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। प्रोनाउन कोई भी हो, आई, ही, से, इट, वी, यू, दे, प्लूरल, नेमिंग वर्ड कोई भी हो, सबके साथ हम हैड बीन का यूज करते हैं। आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हम प्रत्येक सेंटेंस में करते हैं। हर प्रकार के सेंटेंस में हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये तो था इंट्रोडक्शन और बेसिक रूल्स। अब हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं दोस्तों। ध्यान ये रखेंगे कि अगर टाइम रिप्रेजेंटेशन होता है तो वहां पे हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम हैड बीन लगाएंगे, वर्ब आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस या फॉर लगाएंगे और टाइम ड्यूरेशन को दिखाएंगे। जैसे वह 2 घंटे से टीवी देख रहा था। He had been watching the TV for 2 hours. इन और फॉर दो प्रोपोजिशन साथ में नहीं लगते हैं, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम इनको नहीं लगाएंगे। कभी कभी लोग ये तरह की मिस्टेक करते हैं। वह आधे घंटे से चाउमीन बना रहा था। चाउमीन बनाना, प्रिपेयरिंग चाउमीन। ही हैड बीन प्रिपेयरिंग चाउमीन फॉर हाफ आवर। वह 5 मिनट से मैगी बना रहा था। ही हैड बीन कुकिंग मैगी फॉर 5 मिनट। वह मैगी को बना रहा था। मैगी कुक किया जाता है। या कभी कभी हम ये भी लिखते हैं कि ही हैड बीन रेसिपिंग मैगी फॉर 5 मिनट। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सी चीजें कहाँ यूज करनी है और कैसे यूज करनी है, इस सारी चीजों को ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम को हम लिखते हैं। जैसे वह 3 दिन से खाना नहीं खा रही थी तो शी हैड नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 3 days। 3 दिन से, यहाँ पे 3 दिन जो कि अनिश्चित है, इसलिए हम फॉर का यूज किए हैं। अगर यह निश्चित होता तो यहाँ हम सिंस का यूज कर देते हैं। वे लोग 2 महीने से गेहूं की कटाई नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट बीन हार्वेस्टिंग होता है गेहूं की कटाई करना। गेहूं की कटाई करना हार्वेस्टिंग। गेहूं की मड़ाई करना थ्रेशरिंग। हार्वेस्टिंग द व्हीट, threshing the wheat. So they had not been harvesting the wheat for 2 months। या harvesting the crops भी लिख सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव के रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम हैड का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, बीन लिखते हैं, वर्ब आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, सिंस या फॉर लगाते हुए टाइम को लिख देते हैं। जैसे क्या वह रविवार से झगड़ा कर रही थी। हैड सी बीन क्वेरलिंग सिंस संडे। रविवार से निश्चित है कि जब से मैं आया हूं तब से वो झगड़ा कर रही है। रविवार से ही झगड़ा कर रही है, तो ये निश्चित है। तो सी हैड बीन क्वेरलिंग सिंस संडे,
यानी निश्चित है कि संडे से ही झगड़ा कर रही है, इसलिए सिंस का यूज किया गया। क्या वे लोग शनिवार से मंदिर में पूजा कर रहे थे? हैड दे बीन डूइंग वर्शिप इन टेम्पल सिंस सैटरडे। इसी तरह से क्या मेरे पिताजी कल रात से गुस्से में मुझे बड़बड़ा रहे थे? क्या मेरे पिताजी कल रात से गुस्से में मुझे बड़बड़ा रहे थे? गुस्से में बड़बड़ाना। हैड माई फादर बीन स्कॉल्डिंग एट मी। स्कॉल्डिंग एट मी गुस्से में बड़बड़ाना, नाराज होकर के डांटना। स्कॉल्डिंग एट मी सिंस यस्टरडे नाइट। हैड माई फादर बीन स्कॉल्डिंग एट मी सिंस यस्टरडे नाइट। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही जबरदस्त अच्छे अच्छे वर्ड्स, अच्छी अच्छी मीनिंग्स आपको इस चैनल पे मिलेंगे, वर्ड मिलेंगे। चलते हैं आगे। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो हैड और बीन के बीच में नॉट लगता है। यहाँ पे हैड, फिर सब्जेक्ट, तब नॉट, फिर बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और फिर टाइम ड्यूरेशन की बात होती है। क्या वह रविवार से खिड़की से नहीं झांक रही थी? क्या वह रविवार से खिड़की से नहीं झांक रही थी? हैड पहले लिखा हमने, फिर सी नॉट बीन पीपिंग आउट फ्रॉम विंडो, खिड़की से बाहर झांकना, पीपिंग आउट फ्रॉम विंडो सिंस संडे। कब से? सिंस संडे। संडे फिक्स है इसलिए सिंस यूज किया गया है। क्या मेरी बहन 2020 से मुझे नहीं घूर रही थी? हैड माई सिस्टर नॉट बीन स्टेरिंग मी, स्टेरिंग मी मुझे घूरना, सिंस 2020 2020 से। इसी तरह से दोस्तों सेंटेंस बन सकता है, क्या वह गुस्से से गुर्रा रहा था? तो क्या करेंगे? हैड ही बीन ग्राउलिंग एट मी, गुस्से से गुर्राना, गुस्से से मुझ पे गुर्राना, ग्राउलिंग एट मी घूर कर देखना, स्टेरिंग एट मी गुस्से से देखना, ग्लेरिंग एट मी तो मुझे देखना, एट मी किसी और को देखना, एट समवन। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इन सब जगहों पे यूज किए जाते हैं। तो ये इन चीजों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऐसे ऐसे वर्ड अगर आपको चाहिए, अगर आपको ऐसे वर्ड देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो आपको देखने को मिलेगी। चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव की पॉजिटिव सेंटेंस में। पहले हम WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हैड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बीन लिखते हैं, वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वह टाइम सिंस फॉर लगा करके टाइम ड्यूरेशन डाल देते हैं। राजू, पॉजिटिव की बात, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव की बात करते हैं तो नॉट लगाएंगे, और अगर नेगेटिव नहीं होगा तो फिर वहां पे नॉट नहीं लगेगा। जैसे राजू कल से अपनी पत्नी को आंखें फाड़कर क्यों नहीं देख रहा था, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो व्हाई हैड राजू नॉट बीन गूगलिंग एट हिज वाइफ, आंखें फाड़कर देखना, गूगलिंग एट हिज वाइफ सिंस यस्टरडे। रमा 1 महीने से त्योरियां चढ़ाकर मुझे क्यों नहीं देख रही थी? रमा 1 महीने से त्योरियां चढ़ाकर मुझे क्यों नहीं देख रही थी, त्योरियां चढ़ाकर देखना। तो व्हाई हैड रमा नॉट बीन फ्राउनिंग मी फॉर 1 month। फ्राउनिंग मी त्योरियां चढ़ाकर देखना, गूगलिंग आंखें फाड़कर देखना, फ्राउनिंग त्योरियां चढ़ाकर देखना। तो ये सारे ऐसे ही इंटरेस्टेड वर्ड आपको मिलेंगे दोस्तों। बस बने रहिए चैनल पे। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने नेगेटिव के 2 एग्जांपल देखे, यहाँ भी देखते हैं।
तो मेरी आंखें 2 महीने से क्यों नहीं फड़क रही थी? आंखें फड़कना, मेरी आंखें 2 महीने से क्यों नहीं फड़क रही थी? तो why had my eyes not been twitching for 2 months? ट्विचिंग होता है आंखों का फड़कना, आंखें फड़कना, ट्विचिंग। तुम उस लड़की को 3 सप्ताह से क्यों आंख नहीं मार रहे थे? Why had you not been winking that girl for 3 weeks? विंकिंग होता है आंख मारना, आंख मारना, विंकिंग आइज, आंखों का फड़कना, ट्विचिंग आइज, आंखों का फड़कना, ट्विचिंग आइज, आंख मारना, विंकिंग आइज। तो ये इस तरह के वर्ड हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। थोड़ा सा हम इसी के पॉजिटिव पे चलते हैं। अगर यहाँ पॉजिटिव की बात करें, अगर हम इसमें से नहीं नॉट वर्ड हटा दें, जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो इसमें से अगर हम नॉट वर्ड हटा दें, नहीं हटा दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? नॉट हट जाएगा। बाकी क्या हो जाएगा? वाई हैड राजू बीन गूगलिंग एट हिज वाइफ सिंस यस्टरडे। इसी तरह से वाई हैड रमा बीन फ्राउनिंग, रमा 1 महीने से मुझे त्योरियां चढ़ाकर क्यों देख रही थी? वाई हैड रमा बीन फ्राउनिंग मी फॉर 1 month? क्यों देख रही थी? पता नहीं क्यों देख रही थी। तो ये सारी चीजें पता करने के लिए, अच्छे अच्छे वर्ड्स जानने के लिए आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अधिक से अधिक शेयर करिए। शेयर करने के बाद जिससे आपको इंटरेस्टेड और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सके। अभी इसमें दोस्तों देखिए, अभी एक और बहुत ही अच्छी सी चीजें आपको बताने जा रहे हैं। इसका एक हम बात करते हैं, स्पेशल केस की बात कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक स्पेशल केस होता है जिसकी बात अब हम लोग करने जा रहे हैं कि वह स्पेशल केस क्या होता है, यानी कौन सा केस ऐसा होता है जो कि हम लोग नहीं जानते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब कभी रिपीटेड एक्शन की बात हो, रिपीटेड एक्शन पास्ट परफेक्ट में हो, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं। जैसे ही हैड ट्राइड मेनी टाइम्स टू गेट द जॉब, उसने कई बार प्रयास किया जॉब पाने के लिए, तो इसको लिख सकते हैं ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट दिस जॉब। मेनी टाइम्स हटा करके ट्राइंग टू गेट लिख सकते हैं। इसी तरह से चाहे जितना टाइम्स हो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, कितना भी टाइम्स हो, तो उसको हटा करके आप लिख सकते हैं, वहां पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि शायद ही आपको पता हो। ये चीज ध्यान रखिएगा और चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक